गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए दूसरे साथी और सभागार में उपस्थित सभी साथी, मैं दशरथ जी का आभारी हूँ कि नाथूराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने मुझे इस स्मृति सभा में आमंत्रित किया और गांधी जी के नेतृत्व में नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में एक सभागार में हाड़ौती किसान यूनियन द्वारा स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा भूतपूर्व सांसद और किसान नेता की श्रद्धांजलि सभा एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से पधारे अतिथियों में श्री केसी त्यागी, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सदस्य के साथ श्री राजेश कृष्ण बिरला, रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के चेयरमैन हैं। साथ ही उद्योगपति प्रेम भाटिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे श्री सवाई सिंह जी, जो कि सर्वोदय नेता हैं, जयपुर से पधारे। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं के लिए चिंतन मनन किया गया और उनके निराकरण हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वक्ताओं ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। इसमें हाड़ौती संभाग के किसान शामिल हुए। अतिथियों को चरखा का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता श्री दशरथ सिंह किसान नेता हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील हैं। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। और ग्राम सभा के उदाहरणों पर समस्याओं का समाधान संभव है। अपनी बात कहेगी, आपको कहेंगे। उसके पहले मैं जानता हूँ हमारे साथ हैं आदरणीय केसी त्यागी साहब, जनता दल यूनाइटेड के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं और राजनीतिक में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। आज कोटा में भीम न्यूज़ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। सर, भीम न्यूज़ इंडिया में स्वागत है आपका। सर, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ? नाथूराम मिर्धा जी राजस्थान के बड़े किसान नेता रहे। आज उनकी स्मृति को नमन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के गांधीवादी विचारक और नेता श्री दशरथ जी ने इसका आयोजन किया है और मुझे भी आमंत्रित किया है। मुझे भी मिर्धा जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसी सिलसिले में आज हम यहाँ शामिल हैं। सर, सरकार केंद्र में जो है आप उसके भागीदार हैं। एमएसपी के बारे में आपका क्या कहना है? बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं। आज भी वहाँ सिंधु बॉर्डर पर किसान धरना दिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पंजाब हरियाणा सरकारें इनके साथ मिलकर बात कर लें। क्या कहना है सर आपका? ये किसान नेताओं को और सरकार को सब संवाद में आना चाहिए। सरकार को भी आमंत्रित करना चाहिए और किसान नेताओं को भी मन बनाना चाहिए कि बजाय राजनीति के जो मूल समस्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जो सरकार दाम तय करती है, एक तो वही कम है, लेकिन सरकार जो दाम तय करती है उस पर हर किसान का अनाज मैंडेटरी होना चाहिए उसी दाम पर खरीदने के लिए। ऐसा कोई मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए। सर, आप तो सरकार में हैं, आप केंद्र सरकार से गुजारिश करें ना। हम तो गुजारिश भी कर चुके हैं, घोषणा पत्र में बीजेपी भी लिख चुकी है, हम भी लिख चुके हैं और उस पर निरंतर वार्ता किसान संगठनों के साथ जारी है। एक प्रश्न सर, अभी वर्तमान में ये जो आरक्षण वाला मुद्दा आया है बंटवारे का, कोटे में कोटा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे नेता थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने 1978 में बिहार में जो पिछड़ी जातियों का कोटा था उसको 4 भागों में बांटा। पिछड़े, अति पिछड़े, महिला और ऊंची जाति के गरीब। इसी प्रकार से जब नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दलितों में भी वर्गीकरण किया, दलित और महादलित का। तो ऐसे किसी भी
प्रयोजन का हम समर्थन करते हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है उसको भी लाभ मिले। सर, बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, वो डिस्क्लोज क्यों नहीं हुई? वो डिस्क्लोज हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए, जब मंडल कमीशन लगा था तब पिछड़ी जातियों की संख्या 52% आकी गई थी, और जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसमें पिछड़ी जातियों की संख्या 65% आकी गई है। और ST SC? वो तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, SC ST में बढ़ोतरी हुई है, और उसी के हिसाब से SC ST का भी, ST तो वहाँ नहीं है, झारखंड में चला गया है। पहले 20% थी SC की। अब नहीं, 2-1.5% करीब है। तो SC खत्म हो गया क्या? आप कह रहे हैं ना ST कह रहा हूँ। नहीं, ST नहीं, मैं SC की बात कर रहा हूँ। SC पहले 20% थी। बड़ी है, कितनी बड़ी है, कुछ अप्रोक्सीमेटली आइए? बड़ी है, एग्जैक्ट संख्या में पता, लेकिन उसका आरक्षण का कोटा भी बढ़ा। SC का आरक्षण का कोटा बढ़ा, उनकी संख्या भी बढ़ी। इसका मतलब 85% के लगभग हो गई। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा ही। 65% OBC बता रहे हो आप, और SC यदि पहले 20% थी, मान लो सपोज करो 5% बढ़ गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ तो है ही है, तो उनको उनके अनुपात से भागीदारी मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, ये कर्पूरी ठाकुर कहते थे, यही लोहिया कहते थे, और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहार में। सर, सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जातिगत जनगणना हुई है, बाकी भारत में कहीं भी सरकारें हैं ना ऊपर नीचे हो रही हैं जनगणना करने के लिए, क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सबसे ज़्यादा तो वही बोल रहे हैं। तो कर्नाटक में तो जातिगत जनगणना हो चुकी है, क्यों नहीं इसके आंकड़े प्रकाशित करते? खाली भाषण देने से थोड़ी काम चलता है। क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी सर, नीचे जो ग्रास रूट के दलित हैं उनको उनका हिस्सा कैसे मिलेगा? तो आपसे 2 कदम आगे हैं, उनकी जनगणना कराइए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, 50% का कैप खत्म कीजिए, जुडिशरी में भी आरक्षण की। मतलब जुडिशरी में आरक्षण का मतलब है सर, क्या ये संभव हो सकता है कि कॉलेजियम की जगह इंडियन जुडिशल सर्विसेज चालू कर दिया? ऐसा क्या आपकी पार्टी केंद्र सरकार से? हम तो इससे भी 4 कदम आगे जा चुके हैं। हम तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में सभी जगह आरक्षण की। आप थे श्री KC त्यागी जी, डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और भारत की राजनीति को इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं। भीम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्रीमान सवाई सिंह जी, राजस्थान में सर्वोदय नेता हैं। आज यहाँ कोटा में एक कार्यक्रम है, उसमें बता रहे हैं। सर बताइए, आज ये क्या कार्यक्रम था? आज बहुत बड़े किसान नेता और लोकसभा के सांसद भी रहे नाथुराम जी मिर्धा साहब की पुण्यतिथि है, और ग्राम स्वराज के विषय पर विचार विमर्श हो रहा है, और बहुत अच्छा विचार विमर्श रहा है। मुख्य अतिथि KC त्यागी साहब भी पधारे हैं, और यहाँ अच्छी संख्या में किसान भाई लोग भी आए हैं। सर, आपका संगठन MSP के बारे में कुछ राजस्थान में कर रहा है, नहीं कर रहा है? पूरी तरह से हम लोग MSP के समर्थक हैं, और प्रारंभ से ही समर्थक हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन MSP भी बहुत कम है। इसी सरकार ने ये कहा था कि हम MSP तो देंगे ही, लेकिन 2022 में किसानों की आमद दुगनी कर देंगे। हो गई? लेकिन वो दुगनी का सवाल नहीं है, उतनी भी नहीं मिल रही है। जब कहा था उतनी कीमत भी कई फसलों में, जींस में नहीं मिल रही। हालत ये बनी हुई है। अभी मीटिंग में एक मुद्दा आया था जी। केशोराय पाटन शुगर मिल चालू करने के लिए, जी, क्या व्यू है आपके बारे में? होनी ही चाहिए। अभी आदरणीय KC त्यागी जी, शुगर मिल अगर किसान समितियां बना के की जाए तो अच्छे ढंग से चल सकती है। सर अभी राजस्थान में भी BJP की सरकार है, केंद्र में भी NDA है, आपके बगल में KC त्यागी साहब बैठे हुए हैं। आप इनसे निवेदन कीजिए कि ये केंद्र से कुछ दबाव डाल के केशोराय पाटन शुगर मिल है, इसका जीर्णोद्धार करें, इसे पुनः चालू कराएं, ऐसी कुछ व्यवस्था करें आप। हमारा तो पूरा अनुरोध है त्यागी साहब से भी और केंद्र सरकार से भी कि तुरंत जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 20 साल हो गए इस एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को, जो कि कोटा बूंदी पूरे हाड़ौती के लिए बहुत अच्छा था, जहां किसानों की फसल और किसानों की आमद दोनों के लिए बहुत अच्छी शुगर मिल साबित हो रही थी, लेकिन बंद कर दिया गया। अब हम सोचते हैं कि सरकार के अधीन होने के बजाय वो
और सरकार परमिशन दे दे और किसानों की ऐसी सहकारी समिति बने, वो संचालित करे। कोऑपरेटिव बना के किसान कोऑपरेटिव बनाकर वो संचालित करेगी तो ज़्यादा किसानों को लाभकारी साबित होगा। एक सर प्रश्न आता है हाड़ौती संभाग में नहरों में पानी छोड़ने का, फसल सूख जाती है लेकिन पानी नहीं छोड़ा जाता, इसके बारे में? ये सरकार की अव्यवस्था है। सरकार की मशीनरी जिस तरह से संवेदनहीनता बरतती है, जब किसान को आवश्यकता होती है उस समय पानी नहीं छोड़ा जाता, ये संवेदनहीनता है। और फसल सूख जाएगी तो किसान के लिए क्या सहारा बचेगा, ये उनको सोचना चाहिए। किसानों की फसल सिंचाई पर आधारित है, सिंचाई के बिना कोई फसल नहीं हो पाएगी। सर, राजस्थान के कृषि मंत्री के साथ आपकी कोई इस तरह की वार्ता हुई है? पहले वाले कृषि मंत्री से हुई, नहीं, अभी वाली की बात। अभी प्रेजेंट वाले से नहीं हो पाई है। और मालूम नहीं ये लोग समय भी नहीं दे पाते हैं। मुख्यमंत्री जी को कई बार इन्हीं चीज़ों के लिए समय का नोट कराया गया, लेकिन आज तक कोई समय नहीं। इसका मतलब ये है किसानों के प्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना आप? देखा जा सकता है, देख रहे हैं हम लोग कितना संवेदनशील है, हम देख सकते हैं। किसानों के लिए, गरीब के प्रति कोई योजना, नौजवानों के प्रति कोई ठोस योजना ऐसी कुछ आ नहीं पा रही है। कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत सत्ता परिवर्तन से कोई अच्छा बदलाव की तरफ कोई संकेत जा रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा। क्या अपराध बढ़ रहे हैं? संगठन कमज़ोर है क्या आपका? नहीं, जनता की तरफ से जनसंगठन तो दबाव निरंतर डाल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि सरकार उन पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है, मालूम नहीं क्यों। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।